गोरखपुर के सबसे बड़े नेता जो कई बार विधायक बने और भारतीय राजनीति में उन्हें इसलिए जाना जाता है कि वे जेल में रहते हुए चुनाव जीतने वाले देश के पहले नेता बने और उनका नाम है हरिशंकर तिवारी। जब हरिशंकर तिवारी का नाम लिया जाता है तब गोरखपुर के रेलवे टेंडर का नाम याद आता है। अब बात करते हैं हरिशंकर तिवारी का जन्म कब और कहां हुआ था। बात है गोरखपुर के बरहड़गंज की। 5 अगस्त 1933 में तिवारी परिवार में एक लड़का जन्म लेता है और उस लड़के का नाम हरिशंकर रखा जाता है। हरिशंकर तिवारी के माता पिता बेहद सरल और पारंपरिक पृष्ठभूमि के थे। उनकी सार्वजनिक या राजनीतिक जीवन में कोई सक्रिय नहीं थी। हरिशंकर तिवारी के पिताजी का नाम भोलानाथ तिवारी था और उनकी माता का नाम गंगोत्री देवी थी। उनके माता पिता की जानकारी उतना सोशल मीडिया पर बताई नहीं गई है। हरिशंकर तिवारी के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम शिव शंकर तिवारी है। उनकी एक बहन है जिनकी जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन बस इतना पता है उनका शादी पांडे परिवार में हुआ है। हरिशंकर की शुरुआती पढ़ाई उनके गांव के एक सरकारी स्कूल में हुआ है। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए गोरखपुर शहर में आ गए और यहीं से वो राजनीति में कदम रखते हैं। पहले वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन कराते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर से वह ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करते हैं और उसी दौरान वह विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में बेहद सक्रिय हो गए और उस समय विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर दो बड़े जातीय गुटों ब्राह्मण और ठाकुर के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ब्राह्मण छात्रों और युवाओं को एकजुट करने के लिए हरिशंकर तिवारी को एक बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया गया। वे किराए का कमरा लेकर रहते थे और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच उनके दबदबे की शुरुआत यहीं से हुई। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तब वो रेलवे टेंडर में हाथ मारना शुरू कर दिए। जब वह रेलवे टेंडर ले रहे थे तब वह वीरेंद्र प्रताप शाही से खूनी जंग होता है। वह इतना बढ़ जाता है कि वह गैंगवार के रूप में दिखने लगता है। इनके बीच इस लड़ाई हुई। हरिशंकर तिवारी एक ब्राह्मण के नेता थे और वीरेंद्र शाही एक ठाकुरों के नेता थे। इनके आपसी दुश्मनी के चलते गोरखपुर में खुलेआम गोलियां चलती थी। टेंडर हथियाने की होड़ में दोनों तरफ के शूटर और करीबी मारे गए। उस समय गोरखपुर को शिकागो भी कहा जाने लगा। ठेकेदारी के इस विवाद और हिंसा के कारण पुलिस प्रशासन ने हरिशंकर तिवारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उनके ऊपर इतने मुकदमे थे कि वो सालों तक जेल में रहे और जेल में रहते हुए भी उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि उनके लोग बाहर टेंडर हथियाने के काम जारी रखें। भारतीय राजनीतिक के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक अनोखी घटना थी क्योंकि वे जेल के सलाखों के पीछे चुनाव जीतने वाले देश के पहले बाहुबली राजनेता बने। हरिशंकर तिवारी के ऊपर अपराध की दुनिया और पुलिसों की कार्रवाई भारी शिकंजा कसी हुई थी। ठेकेदारी, विवादी, रंगदारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के गुट के साथ खूनी गैंगवार के कारण उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और वे जेल में बंद थे। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें एक राजनीतिक कवच की जरूरत थी ताकि वे कानूनी कार्रवाई से बचे रहें। इसलिए उन्होंने जेल में रहते हुए गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से नामांकन दाखिला करा लिया। किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट न होने के बावजूद उनके व्यक्तिगत प्रभाव और दबदबे के कारण जनता उन्हें भारी बहुमत से जिता दी। 1985 में वह गोरखपुर के चिल्लूपार के विधायक बनते हैं। उनकी शादी 1950 में हो गया था और उनकी पत्नी का नाम है लाल ललित देवी और इस विवाह से उनके 2 बेटे होते हैं, भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी, और उनकी एक बेटी है जो राजनीति के चौकचौंध से बहुत दूर है। हरिशंकर तिवारी की पत्नी और बेटी की जानकारी गोपनीय रखी गई है। यह इनकी परंपरा का एक चिन्ह है। हरिशंकर तिवारी 90 वर्ष के हो गए थे तब उनका 3 साल से तबीयत खराब होने की वजह से उनको बेड रेस्ट बोला गया था और वहीं पर उनको हार्ट अटैक आया और 16 मई 2023 को इनका मृत्यु हो गया और ये धीरे धीरे राजनीति से दूर हो गए थे। इनकी बहन के लड़के ने राजनीति में कदम रखा और इनके 2 बेटे बिजनेसमैन भी हैं। हरिशंकर तिवारी की माँ के नाम पर गंगोत्री कॉर्पोरेशन कंपनी शुरू की थी जो अब इनके बेटे चलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।